अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। आज की वीडियो में और आज के लेसन में हम लोग यूज़ ऑफ इज़ एम आर के सिलसिले में पढ़ेंगे। यानी इज़ एम आर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, किस तरीके के जुमले में। जैसे कि आप उर्दू में बोलते हैं वो डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, वो तालिब इल्म है, वो उस्ताद है, ये नर्स है, वो लड़की है, ये लड़का है। इस तरीके का जो आप उर्दू में जुमला बोलते हैं, तो इस जुमले को हम जब इंग्लिश में ट्रांसफ़र करना चाहें, इंग्लिश के अंदर इसका अगर हमको ट्रांसलेट करना हो तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे बोलेंगे, इसी के इस्तेमालात को आज हम पढ़ेंगे। यानी कि यूज़ ऑफ इज़ एम आर के इस्तेमालात को आज हम जानेंगे। तो चलिए बोर्ड पर देखते हैं कि कैसे इसके इस्तेमालात को समझते हैं और समझने के बाद कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिखते हैं इज़ एम आर का इस्तेमाल, यानी कि यूज़ ऑफ इज़ एम एंड आर। ठीक है, यूज़ ऑफ इज़ एम एंड आर, इसके इस्तेमाल को पढ़ेंगे। तो क्या होता है, किसके साथ क्या लगता है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि आई के साथ, यानी आई सब्जेक्ट के साथ जो है वो हमेशा एम का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से यू जो सब्जेक्ट आता है, यू, इसके साथ आर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही जो है वो दे के साथ आर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही वी के साथ आर का इस्तेमाल करते हैं। ये सब जो है आई के साथ एम का, यू के साथ आर का, दे के साथ आर का, वी के साथ आर का। इसी तरीके से ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया। ठीक है, इन सबों के साथ जो है हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं। इन सबों के साथ इज़ का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए कि आई के साथ एम का, वी के साथ, यू के साथ, इसी तरीके से दे के साथ आर का इस्तेमाल करते हैं। और प्लुरल नंबर होता है तो उस वक्त भी आर का इस्तेमाल करते हैं। और ही, शी, इट के साथ इज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो इस्तेमालात हो गए कि किसके साथ किसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये इस्तेमाल उस वक्त होता है जब हमें इस तरह का जुमला बनाना होता है कि वो डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, वो तालिब इल्म है, ये उस्ताद है। इस तरीके का जुमला बनाना होता है तब। अब इसको हम जुमले में ट्रांसफ़र करके देखते हैं। जैसे कि जुमला हमको बनाना है इसको, तो हम कैसे बनाएंगे, कैसे इसको जुमले में बदल करके देखेंगे। जैसे ये कहना है कि वो डॉक्टर है, तो आप बोलेंगे ही इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, इसी तरीके से वो नर्स है तो बोलेंगे शी इज़ अ नर्स। ठीक है, ये है कि वो डॉक्टर है, ही के साथ देखिए ये ही है, ही के साथ मैंने इज़ का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से शी के साथ मैंने इज़ का इस्तेमाल किया। तो ही इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ नर्स, वो एक डॉक्टर है, वो एक नर्स है। इसी तरीके से इसका अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाते वक्त क्या करेंगे कि इज़ के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। नॉट लगा करके आप नेगेटिव बना देंगे। क्या हो जाएगा, शी इज़ नॉट अ नर्स। ठीक है, इसी तरीके से ही इज़ नॉट अ डॉक्टर। ठीक है, ये नेगेटिव इसका हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, यानी कि सवालिया जुमला बनाना है कि क्या है, क्या वो नर्स है, क्या वो डॉक्टर है, तो आप कैसे बोलेंगे, बोलेंगे इज़ शी अ डॉक्टर। ठीक है, और सवालिया निशान कभी भी लगाना मत भूलेंगे। सवालिया निशान कभी भी लगाना नहीं भूलेंगे जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो इसी तरीके से क्या होगा, इज़ ही अ, क्या कह रहे हैं कि अ टीचर। समझ में आया, इज़ ही अ टीचर, क्या वो एक उस्ताद है। तो इस तरीके से आप जो है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। खुलासा ये रहा कि अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद में इज़ एम आर में से कोई एक लाएंगे, उसके बाद में जो इसकी प्रीडिकेट लाएंगे। जैसे कि वो डॉक्टर है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो बोलेंगे ही इज़ अ डॉक्टर। इसका नेगेटिव बनाना है तो बोलेंगे ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं है, नॉट लगा देंगे इज़ के बाद। और अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो बोलेंगे इज़ ही अ डॉक्टर, क्या वो एक डॉक्टर है। इसी तरीके से जो है दूसरे सेंटेंस को बनाना चाहे तो बना सकते हैं। जैसे कि
हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स, हम लोग किसान हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव बनाना है तो बोलेंगे वी आर नॉट फार्मर्स, हम लोग किसान नहीं हैं। और अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है यानी सवालिया जुमला बनाना है तो हम बोलेंगे आर वी फार्मर्स, क्या हम लोग किसान हैं। इस तरीके से आप बना सकते हैं। दूसरी मिसालों को हम लिख करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए दूसरी मिसाल है, जैसे कि हमने लिखा कि अफर्मेटिव लिखा वी आर फार्मर, वी आर फार्मर्स। यहाँ पे देखिए एस लगा दिया मैंने, क्यों? वी की वजह से मैंने यहाँ एस लगा दिया। याद रखिएगा जो प्लुरल फॉर्म सब्जेक्ट होते हैं यानी कि वी, ये इसका शुमार जो है इंग्लिश के अंदर प्लुरल में किया जाता है यानी जमा में किया जाता है। तो जब भी हम वी सब्जेक्ट लाएंगे तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो उसकी प्रीडिकेट होगी, जो उसकी खबर होगी, उसको हम जो है प्लुरल फॉर्म में यूज़ करेंगे यानी उसकी जमा लाएंगे और जो है उससे पहले ए एन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ठीक है, ए एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये देखिए ये है अफर्मेटिव सेंटेंस वी आर फार्मर्स, हम लोग किसान हैं। और इसका नेगेटिव बनाना है तो बोलेंगे वी आर नॉट फार्मर्स, क्या बोलेंगे? नॉट फार्मर्स। ठीक है, ये हो गया क्या नेगेटिव सेंटेंस कि हम लोग किसान नहीं हैं। इसी तरीके से ये बोलना है कि क्या हम लोग किसान हैं, यानी कि सवालिया जुमला बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इसको हम पहले ला देंगे, क्या करेंगे, पहले ला करके बोलेंगे आर वी फार्मर्स, आर वी फार्मर्स। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये जो है वो जमा के साथ यानी प्लुरल फॉर्म के साथ मैंने बना करके आपको बता दिया। एक मरतबा खुलासा के तौर पे मैं बता देता हूँ कि जो मैंने आज पढ़ाया है वो इज़ एम आर की बहस को पढ़ाया है। ये सारे सब्जेक्ट के साथ जो है इज़ एम आर का इस्तेमाल करते हैं। आई होगा तो एम का इस्तेमाल करेंगे, वी यू दे होगा तो आर का इस्तेमाल करेंगे, और ही शी इट होगा तो इज़ का इस्तेमाल करेंगे। उर्दू में इसकी पहचान ये होती है कि वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो लंबा है, ये पतला है, वो दुबला है, ये गोरी है। इस तरीके का जो जुमला होता है प्रेजेंट के अंदर, इसके लिए ये वाला जो है स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है। अब हमको इसको जो है जुमले में बना करके मैंने आपको बताया है कि जैसे ये कहना है कि वो क्या है, डॉक्टर है, तो ही इज़ अ डॉक्टर, क्या करेंगे, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाएंगे ही इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ नर्स, ही इज़ एन इंजीनियर। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो इज़ एम आर के साथ जो है वो उसके बाद में नॉट लगा देंगे, जैसे कि ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, शी इज़ नॉट अ नर्स, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, इस तरीके से। और अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो उस वक्त में इज़ एम आर को जो है वो सब्जेक्ट से पहले ला देंगे, जैसे कि इज़ ही अ डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर है, इज़ शी अ नर्स, क्या वो नर्स है, एम आई अ स्टूडेंट, क्या मैं तालिब इल्म हूँ। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये क्लास और मेरा ये पढ़ाना पसंद आया होगा, बातें समझ में आई होंगी। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो है अपना नोट तैयार करें और बातों को समझ करके लिखने की कोशिश करें और उसके बाद में समझ कर याद करके इसको अपने रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमालात करने की कोशिश करें। चलिए अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।